हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की क्लास में हम करने वाले हैं फिर से 10 लेसन प्लान जो कि 21 से शुरू हो रहे हैं और यहाँ पर आपका 20 तक दो पार्ट्स में 10 लेसन प्लान आपके कंप्लीट हो चुके हैं फिज़िकल साइंस के। सो आज हमारा 21 से 30 तक चलेंगे और 30 तक 10 लेसन प्लान को कंप्लीट करने वाले हैं। सो वीडियो को लाइक और शेयर करिए। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो लेफ्ट साइड में विद्यालय का नाम, दिनांक और कक्षा, और राइट साइड में विषय हमारा विज्ञान। विज्ञान के अंदर आता है हमारा फिजिकल साइंस, भौतिक विज्ञान। प्रकरण है हमारा यहाँ पर मिश्रण। सो प्रकरण क्या है? मिश्रण है। सामान्य उद्देश्य हमारे पूर्ववत रहेंगे, अर्थात हर क्लास में हर लेसन प्लान के अंदर बताया है। हमारे यहाँ का ये फॉर्मेट था, लेकिन आपके यहाँ का हो सकता है कि आपको सामान्य उद्देश्यों को भी लिखना है, तो आप उन्हें ज़रूर लिख सकते हैं। सो सामान्य उद्देश्य हमारे सेम रहेंगे। जो चेंज आता है वो आप सामान्य उद्देश्य को पहले वाले लेसन प्लान से आप एज इट इज़ कॉपी कर सकते हैं। फर्स्ट और सेकंड लेसन प्लान में हमने किए हुए। देन उसके बाद आता है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य हमारे टॉपिक वाइज होते हैं, जो कि इनमें आपका टॉपिक वाइज चेंजेस होता है। ठीक है। सो अभी हम चलते हैं विशिष्ट उद्देश्य में। हमारा जो पॉइंट आता है वो है ज्ञानात्मक उद्देश्य, बोधात्मक उद्देश्य, अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य। उसके बाद आता है शिक्षण सहायक सामग्री, या तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं चौक, डस्टर, रोलर बोर्ड, यानी कि लपेट, श्यामपट्ट, संकेतक यानी कि पॉइंटर। विशिष्ट सहायक सामग्री में जो पढ़ाते समय आप चीज़ों का यूज़ कर रहे हैं, TLM, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, विशिष्ट सहायक सामग्री कहलाती है, जिसमें इन्होंने पानी, चीनी, रेत का यूज़ किया था। शिक्षण विधि है प्रदर्शन युक्त व्याख्या विधि। पूर्व विज्ञान छात्र मिश्रण से संबंधित सामान्य जानकारी रखते हैं। उसके बाद आते हैं इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन, प्रस्तावना प्रश्नों की हम बात करते हैं। और प्रस्तावना प्रश्न 5 है। पांचवा आपका समस्यात्मक प्रश्न, जिससे बनता है उद्देश्य कथन। और उसके बाद आता है मिश्रण, हमारा फर्स्ट टीचिंग पॉइंट। मिश्रण आपका टीचिंग पॉइंट। विकासात्मक प्रश्न बनेंगे। जब आपका विकासात्मक प्रश्न हो रहा है तो शिक्षण सहायक सामग्री में आप यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नोत्तर विधि, और जब व्याख्या होती है तो व्याख्यान विधि। हालांकि इन्होंने यहाँ पर मिनिएचर्स का यूज़ किया हुआ है। इसके बाद आपका नेक्स्ट, ये आपकी यहाँ पर क्या हो रही, व्याख्या कंप्लीट हुई थी यहाँ पर। उसके बाद उन्होंने यहाँ से मूल्यांकन प्रश्न बनाना शुरू किया था। उसके बाद आता है शिक्षण के मिश्रण के प्रकार, और मिश्रण के प्रकार में विकासात्मक से शुरू होगी। विकासात्मक प्रश्नों को जो बनते हैं बोलता है प्रश्नोत्तर विधि। शिक्षण सहायक सामग्री में हमको लिखना होता है। उसके बाद व्याख्या कर रहे हैं तो ये व्याख्यान विधि, यहाँ पर मिनिएचर्स यूज़ हुआ है। और जैसे ही आप लोगों का ये कंप्लीट होता है यहाँ पर टीचिंग पॉइंट, वैसे ही आप यहाँ पर एक क्वेश्चन बनाना शुरू कर देंगे। फिर हमारा थर्ड टीचिंग पॉइंट होता है मिश्रण के गुण, जिनकी शुरुआत भी विकासात्मक प्रश्नों से होगी। प्रश्नोत्तर यहाँ पर विधि बनेगी, और प्रश्नोत्तर विधि बनने के बाद यहाँ पर आप लोगों की व्याख्या होगी, जो समस्यात्मक प्रश्न होगा। और व्याख्या कंप्लीट होते ही मूल्यांकन करेंगे। साथ में आपने जो भी वहाँ पर यूज़ किया था TLM, उसका मिनिएचर्स यहाँ पे बना देंगे। देन उसके बाद यहाँ पर आते हैं पुनरावृत्ति प्रश्न। पुनरावृत्ति प्रश्न में आप एक शब्द में उत्तर दीजिए वाला बना सकते हैं, रिक्त स्थान बना सकते हैं, सत्य असत्य, सही गलत बना सकते हैं, सही मिलान बना सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड है। फिर आता है श्यामपट्ट सारांश, यानी कि हमारे तीनों टीचिंग पॉइंट को यहाँ पे शॉर्ट में करना होता है। फिर आता है गृह कार्य, यानी कि होमवर्क, और फिर उसके बाद आता है संदर्भ, यानी कि रेफरेंस की हम बात करते हैं। देन आता है आपका नेक्स्ट लेसन प्लान, आपकी पाठ योजना है 22। हमारा यहाँ पे वही लेफ्ट साइड में विद्यालय, दिनांक, कक्षा, और राइट साइड में विषय और प्रकरण आ जाता है। सामान्य उद्देश्य आपके पूर्ववत रहेंगे पहले वाले लेसन प्लान की तरह। आप फर्स्ट वीडियो जो है जिसमें 10 स्टार्टिंग के लेसन प्लान है, उसके पहले और दूसरे लेसन प्लान में हमने सामान्य उद्देश्य लिखे हैं, आप वहाँ से उन्हें कॉपी कर सकते हैं। जो चेंज आता है विशिष्ट उद्देश्य में आता है ज्ञानात्मक उद्देश्य, बोधात्मक उद्देश्य, अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य। उसके बाद सहायक सामग्री, जिसमें सामान्य सहायक सामग्री है और विशिष्ट सहायक सामग्री है। इसके अलावा यहाँ पर आता है शिक्षण विधि, पूर्व विज्ञान, उसके बाद प्रस्तावना प्रश्न, देन उसके बाद आता है उद्देश्य कथन। फिर यहाँ पर आपका टीचिंग पॉइंट प्रस्तुतिकरण। फर्स्ट टीचिंग पॉइंट है मिश्रण के अवयवों का पृथक्करण। विकासात्मक प्रश्नों से शुरुआत होगी, व्याख्या करते हुए मूल्यांकन करेंगे। उसके बाद सेकंड टीचिंग पॉइंट होगा रंग शाही पृथक करना। विकासात्मक प्रश्न है।
और उसके बाद व्याख्या, साथ में मिनिएचर्स इन्होंने यूज़ किया है और व्याख्या यहाँ पे कंप्लीट हुई। वैसे ही इन्होंने यहाँ पर क्या पूछ रखा है, वाष्पीकरण क्या है, मूल्यांकन प्रश्न पूछा है। उसके बाद यहाँ पर आता है थर्ड टीचिंग पॉइंट, 2 अघुलनशील द्रव्यों को पृथक करना है, तो उसके लिए भी विकासात्मक प्रश्न बने, व्याख्या बनी है और व्याख्या यहाँ पे आपका मिनिएचर्स यूज़ करेंगे। जैसे ही कंप्लीट हुआ मूल्यांकन करना शुरू कर देंगे। फिर पुनरावृत्ति प्रश्न, पुनरावृत्ति में आपका रिक्त स्थान, सत्य असत्य इन्हीं को ही सही गलत बोला जाता है, ये क्वेश्चन आप बना सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर श्यामपट्ट सारांश आ जाता है और श्यामपट्ट सारांश में हम ब्लैक चार्ट पेपर वाइट पेन का यूज़ करते हैं और तीनों टीचिंग पॉइंट को शॉर्ट में प्रेजेंट करते हैं। उसके बाद आता है होमवर्क, गृह कार्य, जिसमें आपके 2 क्वेश्चंस होते हैं। रेफरेंस आपका क्लास 6 की विज्ञान साइंस की एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक है। उसके अलावा यहाँ पर आता है फिर नेक्स्ट पाठ्य योजना 23, जो कि टॉपिक है पदार्थ की अवस्था। अगर आपका टॉपिक है तो आप इसे बना सकते हैं। सामान्य उद्देश्य वही आप फर्स्ट वीडियोस में जाके देख लीजिए, पहले और दूसरे लेसन प्लान में लिखे हुए हैं। हो सकता है आपको वहाँ पर हर एक लेसन प्लान में लिखना है। हमारे यहाँ का जो फॉर्मेट था इस बार हमारे बैच का, उसमें पूर्ववत लिखना था 1-2 लेसन प्लान में लिखने के बाद स्टार्टिंग में। लेकिन मोस्ट ऑफली देखा है कि लिखवाया जाता है। हमारे पहले वाले बैचेस में भी लिखवाया गया था, हमारे बाद के बैचेस में भी करवाया गया। सो थोड़ा चेंजेस तो हर बैच में होता है। विशिष्ट उद्देश्य आते हैं जो कि आपके टॉपिक वाइज चेंज होते हैं। सामान्य उद्देश्य हमारे फर्स्ट से लेके लास्ट तक सेम रहते हैं। ज्ञानात्मक उद्देश्य, बोधात्मक उद्देश्य, अनुप्रयोगात्मक और फिर आता है सहायक सामग्री, जिसमें सामान्य सहायक सामग्री और विशिष्ट सहायक सामग्री का यूज़ होता है। फिर आता है शिक्षण विधि, जो कि सेम रही है, प्रदर्शन युक्त व्याख्या विधि रही है, क्योंकि इसमें प्रदर्शन ज़्यादा होता है। फिर आता है पूर्व ज्ञान और फिर प्रस्तावना प्रश्न। आपके छठा जो क्वेश्चन बना है वो समस्यात्मक बेस्ड है, प्रॉब्लमेटिक बेस्ड है। उद्देश्य कथन आ जाता है और उद्देश्य कथन के बाद आता है प्रस्तुतिकरण यानी कि प्रेजेंटेशन, जिसमें फर्स्ट टीचिंग पॉइंट है पदार्थ की अवस्थाएं। तो यहाँ पर व्याख्या की गई है और व्याख्या के साथ साथ यहाँ पर पदार्थ की अवस्थाएं बताई गई हैं और साथ में यहाँ पर मूल्यांकन। जैसे कंप्लीट हुआ मूल्यांकन प्रश्न, मूल्यांकन होने के बाद सेकंड टीचिंग पॉइंट हमारा शुरू हो जाता है ठोस। पदार्थ की अवस्थाएं करी हैं, ठोस, द्रव, गैस। तो यहाँ पर आपका ठोस अवस्था विकासात्मक से शुरू होगा। ये आपके यहाँ पर लिख लीजिएगा प्रश्नोत्तर विधि, क्योंकि समस्यात्मक जब हम प्रश्न बनाते तब तक डेवलपिंग क्वेश्चन हमारे में यहाँ पे जो टेक्निक यूज़ होती है वो प्रश्नोत्तरी टेक्निक यूज़ हो रही है। फिर जब हम व्याख्या कर रहे होते हैं तो ये व्याख्यान विधि हो जाती है या प्रविधि हो जाती है। तो यहाँ पर आपका मिनिएचर्स और साथ में यहाँ पर मूल्यांकन प्रश्न बनता है। उसके बाद आता है नेक्स्ट टीचिंग पॉइंट द्रव। तो यहाँ उसकी शुरुआत भी विकासात्मक प्रश्नोत्तर विधि व्याख्या यहाँ पर हुई है और उसके बाद यहाँ पर इसका मिनिएचर्स लगा दिया और द्रवों के गुण आपसे पूछा गया है मूल्यांकन में। मूल्यांकन इसलिए ज़रूरी होता है जो बच्चे को समझाया है क्या वो समझ में आया या नहीं आया। फिर आता है गैस, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है। गैस में भी आपका विकासात्मक प्रश्न बनेंगे, प्रश्नोत्तर विधि है, व्याख्या होगी और व्याख्या होने के बाद यहाँ पर आपका मिनिएचर्स यूज़ होगा और यहाँ पर आपका बनता है प्रश्न बनता है। उसके बाद पुनरावृत्ति प्रश्न बन जाते हैं जिसमें रिक्त स्थान है। इसके अलावा यहाँ पर श्यामपट्ट सारांश आ जाते हैं, जहाँ पर आपने जो टीचिंग पॉइंट जितने भी कराए हैं उनको शॉर्ट में प्रेजेंट करेंगे जैसे इन्होंने किया है। फिर होमवर्क आ जाता है और संदर्भ यानी कि रेफरेंस आ जाता है। उसके बाद अगला लेसन प्लान है अवस्था, पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन। आपने देखा था पदार्थ की अवस्था, अब उन अवस्थाओं में परिवर्तन कैसे होगा, तो उसके लिए भी सामान्य उद्देश्य आप पहले वाले लेसन प्लान से कर सकते हैं। जो चेंज होगा वो विशिष्ट उद्देश्यों में होगा, टॉपिक वाइज होता है। ज्ञानात्मक उद्देश्य, बोधात्मक, अनुप्रयोगात्मक, शिक्षण सहायक सामग्री या सहायक सामग्री, सामान्य सहायक सामग्री और या फिर विशिष्ट में जो हम पढ़ाते समय जो भी चार्ट वगैरह का कुछ भी ऐसी चीज़ों का यूज़ कर रहे हैं तो वो सारी चीज़ें आती हैं। इन्होंने चार्ट का किया। शिक्षण विधि प्रदर्शन युक्त व्याख्यान विधि ही है। पूर्व ज्ञान हो गया, बच्चों का प्रीवियस नॉलेज कितना है इस चीज़ के बारे में वो आपको यहाँ पे पॉइंट आउट करना होता है। इसके अलावा अगर यहाँ पर बात करते हैं फिर आता है प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न में आपके जो हैं छोटे छोटे 5-6 क्वेश्चन जितना आप बना सकते हो वो बनेंगे। देन उसके बाद एक प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन जो क्योंकि आपका उद्देश्य कथन बनता है, हमें अपने टॉपिक पे लेके आना होता है।
फिर प्रस्तुतिकरण, जिसमें फर्स्ट टीचिंग पॉइंट है पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन। तो यहाँ पर आप खाली स्पेस मत छोड़िए। जब हम विकासात्मक प्रश्न करते हैं तो वो हमारी प्रश्नोत्तर विधि होती है, आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। उसके बाद यहाँ पर व्याख्या होगी और व्याख्या होने के बाद आप मिनिएचर्स यूज़ करिएगा और साथ में आपका यहाँ पर बनेगा क्वेश्चन। पदार्थ की अवस्था परिवर्तन में सहायक कारकों को बताना है। तो ये आपकी सारी चीज़ें हो गई। उसके बाद वाष्पीकरण, और वाष्पीकरण क्या है उसके लिए डेवलपिंग क्वेश्चन, तो ये प्रश्नोत्तर विधि हो गई हैं। उसके बाद व्याख्या हुई है और यहाँ पर वाष्पीकरण आ गया है और उसके मिनिएचर्स आ गए हैं। फिर वाष्पीकरण किसे कहते हैं देन उसके बाद यहाँ पर आता है आप लोगों का नेक्स्ट टीचिंग पॉइंट, वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले फैक्टर यानी कि कारक। विकासात्मक हैं, प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्या यहाँ पर होगी और यहाँ पर बनेगा मिनिएचर्स। मिनिएचर्स बनने के बाद यहाँ पर आप लोगों का क्वेश्चन बनता है मूल्यांकन प्रश्न। पुनरावृत्ति प्रश्नों की बात करते हैं तो ये रिक्त स्थान है, एक शब्द में उत्तर देने की बात आ जाती है। फिर आता है शामपट सारांश, और शामपट सारांश में ये सारी चीज़ें हैं। फिर आता है आपका गृह कार्य यानी कि होमवर्क, और ये 2 क्वेश्चन आपके संदर्भ यानी कि रेफरेंस की बात करते हैं। पाठ योजना 25 है, धातु व अधातु की बात करते हैं। उद्देश्य, सामान्य उद्देश्य आपके पूर्ववत रहेंगे, पहले वाले लेसन प्लान की तरह जो पहले में थे वही लास्ट तक रहेंगे। विशिष्ट आप उन्हें कर सकते हैं वहाँ से नोट, पूर्ववत मत कीजिए। अगर आपके यहाँ पे पूर्ववत करने के लिए नहीं बोला गया तो आप उनको लिख लीजिएगा 5 पॉइंट्स को। फर्स्ट वीडियो में फिजिकल लेसन प्लान के फर्स्ट वीडियो में फर्स्ट और सेकंड लेसन प्लान में किए हुए। ज्ञानात्मक उद्देश्य है, बोधात्मक उद्देश्य है, अनुप्रयोगात्मक, ये हमारे होते हैं टॉपिक वाइज, ये हर लेसन प्लान में चेंज हो जाते हैं। ये आपका अगला पॉइंट है सहायक सामग्री, जिसमें सामान्य सहायक सामग्री और विशिष्ट सहायक सामग्री। विशिष्ट मतलब TLM, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, पढ़ाते समय आप जिस चीज़ का यूज़ कर रहे हैं। शिक्षण विधि, पूर्व ज्ञान। उसके बाद है प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न के बाद आता है उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन के बाद प्रस्तुतिकरण, जिसमें फर्स्ट टीचिंग पॉइंट है धातु, और उसके बाद आता है अधातु। अधातु हो गया। देन उसके बाद धातु तथा अधातु के गुणधर्म आपके आ गए हैं। विकासात्मक प्रश्न से इसकी शुरुआत होगी। व्याख्या करते हुए मिनिएचर्स का यूज़ करेंगे और यहाँ पर अधातुओं के गुण साथ में मिनिएचर्स यूज़ हुआ है। उसके बाद पुनरावृत्ति प्रश्न, शामपट सारांश, गृह कार्य और संदर्भ। अगला आता है यहाँ पर 26 लेसन प्लान है जो कि आपका साइंस का है। प्राकृतिक संसाधन, नेचुरल रिसोर्सेज पे बेस्ड, सामान्य उद्देश्य, पूर्ववत। आप पहले वाले लेसन प्लान से एज इट इज़ कॉपी पेस्ट उनको कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई हैं। उसके अलावा यहाँ पर अगर बात करते हैं विशिष्ट उद्देश्य, बदलाव जो आता है वो विशिष्ट उद्देश्यों से ही आता है, तो इनको आप लोग ध्यान से देखेंगे। तो विशिष्ट उद्देश्य में ज्ञानात्मक उद्देश्य होते हैं, बोधात्मक उद्देश्य होते हैं, अनुप्रयोगात्मक होते हैं। सहायक सामग्री, सामान्य सहायक सामग्री, चौक, डस्टर, रोलर बोर्ड, संकेतक। विशिष्ट सहायक सामग्री, चार्ट का यूज़ हुआ है। शिक्षण विधि, पूर्व ज्ञान, प्रस्तावना प्रश्न। उसके बाद आता है उद्देश्य कथन, और उद्देश्य कथन के बाद है प्रस्तुतिकरण यानी कि प्रेजेंटेशन। सो प्रेजेंटेशन में फर्स्ट टीचिंग पॉइंट आता है प्राकृतिक संसाधन, और प्राकृतिक संसाधन में विकासात्मक प्रश्न बनेंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे प्रश्नोत्तर विधि। व्याख्या करेंगे यहाँ पर, साथ में आपका मिनिएचर्स, और यहाँ पर आपका क्वेश्चन बनेगा मूल्यांकन। नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन की बात करते हैं तो विकासात्मक प्रश्न, यहाँ पर प्रश्नोत्तर विधि बन जाती है, और उसके बाद यहाँ पर आ जाता है व्याख्या, और यहाँ पर है आपका मिनिएचर्स। बहुत ही सुंदर मिनिएचर्स, क्रेडिट गोज़ टू अंजलि। सो यहाँ पर आप लोगों का बनता है मूल्यांकन प्रश्न। देन उसके बाद आता है नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन कौन कौन से हैं, क्या है। विकासात्मक प्रश्न बनेंगे, प्रश्नोत्तर विधि है, यहाँ पर व्याख्या, यहाँ पर मिनिएचर्स और साथ में मूल्यांकन। अब आता है यहाँ पर पुनरावृत्ति प्रश्न। पुनरावृत्ति में यहाँ पर 1 वर्ड में आंसर देना है, रिक्त स्थान। उसके बाद शामपट सारांश। शामपट सारांश में वही हमारे जो टीचिंग पॉइंट्स होते हैं उन्हें शॉर्ट में प्रेजेंट करना होता है।
होमवर्क आ गया, संदर्भ आ गया है। देन उसके बाद आता है हमारा यहाँ पर पाठ योजना 27। देन उसके बाद समय की आय, समय की माप, समय की माप, हमारा समय की माप क्या है, हमारा नेक्स्ट टीचिंग पॉइंट है सामान्य उद्देश्य पूर्ववत पहले वाले लेसन प्लान की तरह आप कॉपी पेस्ट वहाँ से कीजिए। विशिष्ट उद्देश्य ज्ञानात्मक, बोधात्मक, अनुप्रयोगात्मक चेंजेस होगा। सहायक सामग्री जिसमें सामान्य और विशिष्ट को करा जाता है। उसके बाद शिक्षण विधि, पूर्व ज्ञान, प्रस्तावना प्रश्न बनेंगे। प्रस्तावना प्रश्न में आप देख सकते हैं 5-6 क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं और एक समस्यात्मक प्रश्न जो कि उद्देश्य कथन हमारा बताता है। प्रस्तुतिकरण, समय की माप, फर्स्ट टीचिंग पॉइंट, विकासात्मक प्रश्न से शुरुआत होगी। व्याख्या करते हुए यहाँ पर हम करेंगे व्याख्या और बनेगा यहाँ पर मूल्यांकन प्रश्न। उसके बाद आता है लोलक का आवर्तकाल और यहाँ पर विकासात्मक प्रश्न, प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्या, यहाँ पर मिनिएचर्स और आवर्तकाल किसे कहते हैं आपका ये क्वेश्चन बनेगा। घड़ियों के विभिन्न प्रकार, विकासात्मक प्रश्न बनेंगे। प्रश्नोत्तर विधि है, व्याख्या करेंगे यहाँ पर और यहाँ पर ये व्याख्या करते हुए मिनिएचर्स यूज़ करेंगे, साथ में आपका क्वेश्चन बनेगा। पुनरावृत्ति प्रश्न आ जाते हैं जहाँ पे रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है, सत्य असत्य के चिन्ह लगाने हैं। तो ये सारी चीज़ें हो गई। उसके बाद शामपट सारांश और गृहकार्य और संदर्भ। देन आता है 28th लेसन प्लान जो कि उस्मा हमारा टॉपिक है। सामान्य उद्देश्य पूर्ववत रहेंगे पहले वाले लेसन प्लान की तरह। आप वहाँ से कॉपी पेस्ट कीजिए अगर आपको लिखने हैं, हमारे नहीं लिखने थे तो हमने पूर्ववत कर दिया 1-2 लेसन प्लान में स्टार्टिंग में लिख के। फिर आता है विशिष्ट उद्देश्य जो कि आपके टॉपिक वाइज चेंज होते हैं, हर टॉपिक वाइज अलग अलग उद्देश्य बन जाते हैं, ज्ञानात्मक, बोधात्मक, अनुप्रयोगात्मक। और यहाँ पर आता है सहायक सामग्री जिसमें सामान्य और विशिष्ट है, शिक्षण विधि है और उसके बाद आता है पूर्व ज्ञान, प्रस्तावना प्रश्न, उद्देश्य कथन और यहाँ पर आता है फर्स्ट टीचिंग पॉइंट उष्मा। विकासात्मक से शुरुआत होगी व्याख्या करते हुए और यहाँ पर आप मिनिएचर्स का यूज़ करेंगे, प्रश्न बनेगा मूल्यांकन। अगला आता है उष्मा के चालक व उष्मारोधी पदार्थ। विकासात्मक प्रश्न से शुरुआत, प्रश्नोत्तर यहाँ पर विधि और उसके अलावा व्याख्या होगी, यहाँ पर मिनिएचर्स और यहाँ पर आपका मूल्यांकन होगा। उसके बाद आता है ताप मापन और ताप मापन में आपका विकासात्मक, यहाँ पर लिख लीजिए प्रश्नोत्तर विधि, यहाँ पर लिख लीजिए व्याख्यान विधि, खाली अच्छा नहीं लगता। फिर यहाँ पर आपका मूल्यांकन प्रश्न बनता है। पुनरावृत्ति प्रश्न में रिक्त स्थान और एक शब्द में उत्तर देना। शामपट सारांश में आप लोगों का तीनों टीचिंग पॉइंट्स को शॉर्ट में प्रेजेंट करना है। इसके अलावा यहाँ पर आ जाता है होमवर्क यानी कि गृह कार्य और रेफरेंस यानी कि संदर्भ। फिर आता है 29 उष्मा का संचरण, यहाँ पर आ जाता है। सामान्य उद्देश्य पूर्ववत रहेंगी, विशिष्ट उद्देश्य में ज्ञानात्मक, बोधात्मक और अनुप्रयोगात्मक। सहायक सामग्री में सामान्य सहायक सामग्री और विशिष्ट सहायक सामग्री। शिक्षण विधि, पूर्व ज्ञान, प्रस्तावना प्रश्न और उसके बाद आता है उद्देश्य कथन। प्रस्तुतिकरण में प्रेजेंटेशन में चालन यानी कि आपका पहला टीचिंग पॉइंट है और उसकी व्याख्या यहाँ पे की गई है, साथ में मिनिएचर्स और यहाँ पर बना है प्रश्न। उसके बाद है संवहन, तो संवहन में आप विकासात्मक से शुरू होगा, प्रश्नोत्तर विधि है। व्याख्या करेंगे तो यहाँ पर मिनिएचर्स यूज़ कर लीजिए और क्वेश्चन आप बना लीजिए मूल्यांकन। अगला आता है विकिरण, विकासात्मक से शुरुआत हुई है, यहाँ पर आप देख सकते हैं है ना, विकिरण है और फिर उसका यहाँ पर आपका व्याख्या किया गया है, मतलब डेवलपिंग क्वेश्चन बने हैं, व्याख्या हुई है, मिनिएचर्स यूज़ हुआ है और विकिरण किसे कहते हैं मूल्यांकन हुआ है। पुनरावृत्ति प्रश्न में देखेंगे सत्य असत्य, आप यहाँ पे देख लीजिएगा। रिक्त स्थान यहाँ पर मतलब आपका श्यामपट सारांश वगैरह सारी चीज़ें आ जाएंगी। उष्मा का संचरण ये सब चीज़ें आएंगी। गृह कार्य और संदर्भ आ जाता है। फिर आता है पाठ योजना 30 जहाँ पे हम ये सारी प्रकरण वगैरह करते हैं। प्रकरण है वायु प्रदूषण। सामान्य उद्देश्य आप पहले वाले लेसन प्लान से एज इट इज़ कॉपी पेस्ट कर लीजिएगा, सेम रहते हैं जैसे आपने वहाँ पे किए हैं वैसे यहाँ पर भी रहेगा। उसके अलावा यहाँ पर अगर हम बात करते हैं किसकी, विशिष्ट उद्देश्य, तो विशिष्ट हमारे ज्ञानात्मक, बोधात्मक, अनुप्रयोगात्मक की तरह रहेंगी। टॉपिक वाइज चेंज होते हैं ये। सामान्य हमारे सेम रहते हैं पहले से लेके लास्ट तक।
सहायक सामग्री आता है, जिसमें सामान्य सहायक सामग्री है, विशिष्ट सहायक सामग्री। शिक्षण विधि है, प्रदर्शन युक्त व्याख्या विधि है, और इसके अलावा यहाँ पर शिक्षण विधि है। शिक्षण विधि हो गई, और पूर्व ज्ञान हो गया है। पूर्व ज्ञान के बाद प्रस्तावना प्रश्न आता है। उद्देश्य कथन है और प्रस्तुतिकरण प्रेजेंटेशन, जिसमें फर्स्ट टीचिंग पॉइंट आता है वायु प्रदूषण, और वायु प्रदूषण के बाद आपका यहाँ पर व्याख्या की गई है, मिनिएचर्स यूज़ है और मूल्यांकन किया। फिर नेक्स्ट आता है वायु प्रदूषण के कारक, फैक्टर, कारण रीज़न पूछा हुआ है। तो यहाँ पर आपके विकासात्मक प्रश्न, प्रश्नोत्तर विधि है, व्याख्या करेंगे। तो ये व्याख्यान विधि में आपने मिनिएचर्स लगाए हैं और ये यहाँ पर क्वेश्चन बना। वायु प्रदूषण का निवारण, विकासात्मक प्रश्न बना, और व्याख्या करेंगे, साथ में मिनिएचर्स यूज़ करेंगे, और यहाँ पर आपका प्रश्न बनेगा। पुनरावृत्ति प्रश्न है आपके यहाँ पर, ये 1 वर्ड वाले क्वेश्चन बनेंगे, रिक्त स्थान बनेंगे। शाम पट सारांश बनेगा, और साथ में यहाँ पर आपका बनता है गृह कार्य यानी कि होमवर्क। गृह कार्य में आपके 1-2 क्वेश्चन बन जाते हैं, संदर्भ आपका रेफरेंस हो जाता है। तो इसी के साथ 30 यानी कि अब तक के आपके 30 लेसन प्लान 3 वीडियोस में कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप सो ये लेसन प्लान आपको हेल्प कर रहे होंगे आपके खुद के फिजिकल साइंस के लेसन प्लान बनाने में। इसके लिए आपके कॉमर्स, इसके अलावा आपके कॉमर्स के लेसन प्लान हो गए, मैथ्स के लेसन प्लान हो गए, इकोनॉमिक्स के लेसन प्लान हो गए, और फाइनली आप जल्दी ही 15 और लेसन प्लान हैं, फिर वाला 16 लेसन प्लान और बनेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ पे क्रिटिसिज्म लेसन प्लान 16th वाला भी बनता है। तो उसे लगा के 46 लेसन प्लान इसके भी कंप्लीट हो जाएंगे। तो उनकी भी आप अगर आपका पेडागोजी कॉमर्स इकोनॉमिक्स है या आप लोग का मैथ्स है, तो आप प्लेलिस्ट जहाँ पे बनी हुई है आप वहाँ से उनको कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।